अरे तुम तो मंदिर भी जाते हो तुम्हारे मतलब के लिए, सौदा करने भगवान से। मंदिर जाके कहते हो भगवान मेरी नौकरी लगा देना तो मैं 5,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरा बिजनेस अच्छा चला दोगे तो अगली बार आपको 56 भोग लगाऊंगा। मेरे लड़के के घर एक सुंदर पुत्र दे दोगे तो मैं मंदिर में टाइल्स लगवा दूंगा। अरे मूर्खो, ये बिजनेस नहीं है तो क्या है? सौदेबाजी करते हो तुम भगवान से। अरे मूर्खो, जिसने सारे संसार को बनाया, तुमको और हमको बनाया, उसको तुम क्या दे सकते हो? क्या तुम भगवान से बड़े हो गए हो जो तुम भगवान को कुछ दे दोगे? जैसे एहसान कर रहे हो तुम। मंदिर मस्जिद बांटते, दीवार छत के नाम, एक ही ईश्वर विराजते, सबके अंदर थाम। ढोंग छोड़ो और धर्म को जियो, प्रेम फैलाओ, नफरत नहीं, मंदिर मस्जिद में मत बटो, मानवता पर सब एक हो। असली धर्म इंसान को इंसान बनाता है, जाति पंथ और दिखावा नहीं। इसलिए सभी को समान दृष्टि से देखो, प्रेम बांटो, द्वेष और नफरत मत फैलाओ। यही असली धर्म है, यही इंसानियत और सच्चाई की ज्योति है। एक भूखे को रोटी खिलाना 1000 बिना प्याज भोजनों और दिखावटी भक्ति से बड़ा पुण्य है। भक्तों, अगर दिल साफ हो तो प्याज लहसुन भी अमृत बन सकता है और पाप भी पुण्य में बदल सकता है। जो भूख और दर्द समझता है वो कभी भोजन को पाप पुण्य में नहीं तोलता, बल्कि इंसानियत से। सुनो भक्तजनों, जीवन का अनमोल सत्य बताने जा रहा हूँ। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात यादि, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, आतर, इसे कोई नहीं छीन सकता। हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए बंधुओं, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम लें। कठोर सत्य अगर अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसका जीवन भर साथ दिया होता है। इसी प्रकार कई बार जो लोग किसी के बुरे समय में किसी की मदद करते हैं, अच्छा समय आते ही वो लोग उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी उस साधन या साथी को मत छोड़ना जिसने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा। भाई से बंटवारा करना हो तो संपत्ति में ना करिए, बांटना है तो भाई से विपत्ति बांट लीजिए। है? संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति कौन बांटेगा हो भाई को छोड़कर। सबसे अधिक कष्टदायी जानते कब होता है? जब माता पिता के जिंदा रहते बच्चे बंटवारा करते हैं, फिर वो संपत्ति को नहीं बांटते, वो अपने माई बाप को बांट देते हैं। माई बाप, जीवन में संपत्ति से अधिक संबंध को महत्व दीजिए। संपत्ति भाग्य में होगी तो आएगी, भाग्य में नहीं होगी कितनों गणित लगाइए, आने वाला नहीं है, आएगा भी तो भाग के चला जाएगा। लेकिन एक बार संबंध समाप्त हो गया तो फिर कितनों सिर पटकते रहिए, संबंध वापस मिलने वाला नहीं। हे नादानो, भगवान को हजारों दीपक जलाने से पहले किसी के जीवन का अंधेरा मिटाओ। मूर्खो, भगवान को फोटो वीडियो से खुश नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ तुम्हारे कर्म खुश करते हैं। असली प्रसाद वो है जो किसी भूखे के पेट में जाए, ना कि सिर्फ तुम्हारी थाली में। हे प्रभु, हमें इतनी समझ दे कि हम आपका नाम लेने से पहले आपके बनाए हर जीव का भला करें। माँ बाप का आशीर्वाद मिले तो दुनिया जीत सकते हो। माँ की थकान और पिता की मेहनत ही हमारी नींव है। उन्हें भूलना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। आज कितने लोग माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। याद रखो, वही कर्म एक दिन लौटकर सामने आता है। माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं माना गया। भक्ति की शुरुआत भी माता पिता की सेवा से होती है। सच में
भगवान चाहिए तो पहले उनके चरणों। कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, हैशटैग भक्ति, हैशटैग पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। युद्ध भूमि में योद्धाओं के घावों का इलाज भी जड़ी बूटियों और चिकित्सा से किया गया। शास्त्रों ने हमेशा विज्ञान और चिकित्सा का सम्मान किया, लेकिन आज कुछ बाबा और मौलवी दावा करते हैं, ताबीज बांध लो, मंत्र पढ़ लो, फूंक मार देंगे, तेरा कैंसर गायब, तेरी शुगर खत्म, तेरी किडनी ठीक। भक्तों, अगर ताबीज और झाड़ फूंक से बीमारी ठीक होती तो अपोलो, टाटा कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनते हैं? ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से बात करता है। वाह! वो कहता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूं। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। वाह 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 वाह। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे लोग शीश झुकाते हैं। वाह! आज एक कड़वी बात कहूंगा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का अंधविश्वास है। अरे मूर्खों, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया सोचने समझने के लिए, और तुम तो खुद अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंस गए। एक भक्त ने मुझसे पूछा, बाबा जी, क्या सुबह सुबह किसी भिखारी को देख लिया तो क्या सच में दिन खराब हो जाता है? अरे मूर्ख, दिन भिखारी से नहीं, तुम्हारी छोटी सोच से खराब होता है। इंसानियत दिखाओगे, दिन अपने आप संवरेगा। भक्तों, ये अंधविश्वास भी कमाल की चीज है। कहते हैं उपवास रखो, भगवान खुश होंगे। अरे अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो इस धरती का सबसे सुखी इंसान गरीब होता। मंदिर के बाहर लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और अंदर लिखा है भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप एक बात बताइए, पत्ता भगवान हिलाएं लेकिन पर्स आपकी जेब से कोई और निकाल लें। ये पाखंडी कहते हैं चरण छुओ किस्मत बदलेगी, लेकिन असलियत यह है किस्मत तभी बदलती है जब इंसान मेहनत करता है। रातों रात गायब हो जाने वाला बाबा तकदीर नहीं बदलता, वो बस तुम्हारी जेब खाली करता है और सपने लूट लेता है। अगर भगवान पैसों से मिलता तो अमीर पहले से ही संत होते। असली भगवान तो केवल सच्चे कर्म और मेहनत में छिपा है। रामायण कहती है, माता पिता की आज्ञा ही परम धर्म है, जो उनका आदर करें वही सच्चा भक्त कहलाता है। आजकल लोग माता पिता को बोझ मानने लगे हैं, यही सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अन्याय है। जिन्होंने हमें चलना और बोलना सिखाया, उनकी वृद्धावस्था में सेवा करना ही। वारे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक मां का लाल है? एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। मूर्खो, सोने की चेन पहनाने से भगवान खुश नहीं होते, मगर मां की फटी साड़ी बदल दो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे चरण चूमेगा। नादानो, मां के आंचल में भगवान है, बाप की छाया में स्वर्ग है, फिर क्यों भटकते हो दर दर मंदिर मस्जिद? सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये। वारे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है,
पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक मां का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। पाप करोगे तुम और सोचोगे गंगा धो देगी? याद रखो, गंगा तो केवल शरीर धोती है, कर्म नहीं। पाप तुम करो और धोए गंगा, किसे बेवकूफ बना रहे हो? खुद को, गंगा को या दुनिया को? प्यारे बंधुओं, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। भगवान से प्यार करो पर अंध भक्ति मत करो, वरना इंसान भगवान की जगह ढोंगी बाबाओं की पूजा करने लगता है। भक्ति वहीं सच्ची है जहां विवेक और ज्ञान साथ हो, वरना अंध भक्ति इंसान को गुलाम बना देती है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रामायण कहती है माता पिता की आज्ञा ही परम धर्म है, जो उनका आदर करें वही सच्चा भक्त कहलाता है। आजकल लोग माता पिता को बोझ मानने लगे हैं, यही सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अन्याय है। जिन्होंने हमें चलना और बोलना सिखाया, उनकी वृद्धावस्था में सेवा करना ही पूजा है। मां के चरणों में स्वर्ग है, पिता के चरणों में धर्म। उन्हें भूलकर जीवन व्यर्थ और निरर्थक हो जाता है। ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो आंसू पहुंचता है। भक्तों, धन और शोहरत सब बाद में ही आते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद मिले तो दुनिया जीत सकते हो। अगर अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसका जीवन भर साथ दिया होता है। इसी प्रकार कई बार जो लोग किसी के बुरे समय में किसी की मदद करते हैं, अच्छा समय आते ही वो लोग उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी उस साधन या साथी को मत छोड़ना जिसने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया हो। याद रखो, सच्चाई कठिन हो सकती है, लेकिन वही हमें जीवन की असली शिक्षा देती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? असली धर्म इंसान को इंसान बनाता है, जाति, पंथ और दिखावा नहीं। इसलिए सभी को समान दृष्टि से देखो। धर्म का रंग, रूप, नाम अलग हो सकते हैं, पर उद्देश्य एक ही है, मानवता, प्रेम और सेवा को फैलाना। प्रेम बांटो, द्वेष और नफरत मत फैलाओ। यही असली धर्म है, यही इंसानियत और सच्चाई की ज्योति है। सत्य, समानता और मानवता अपनाओ, यही धर्म की सबसे बड़ी ताकत है, यही इंसानियत का असली। भक्तों, जाति पूछ के अगर मदद करोगे तो भगवान भी तुम्हारी दुआ का जवाब जाति पूछ कर देंगे। इंसान का लहू लाल है, जाति का नहीं। फिर क्यों हम खून में नफरत मिला रहे हैं? जाति के नाम पर जो दीवार खड़ी की है, उसी के पीछे हमारा देश और समाज कैद है। मंदिर की सीढ़ियों पर जाति पूछने वाले भगवान के दरवाजे तक कभी नहीं पहुंचते। अगर तुम्हारा धर्म इंसान को बांटता है तो वो धर्म नहीं, एक खूबसूरत नकाब में छुपा जहर है। भगवान की बनाई मिट्टी में सब बराबर हैं, फर्क तो हमने अपने गंदे हाथों से गढ़ा है। तुम सोचते हो जाति से सम्मान मिलेगा, पर असली सम्मान तो इंसानियत से ही मिलता है। लोग पूछते हैं भगवान को खुश करने के लिए क्या करें? अगर सच में भगवान को खुश करना है तो माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि वही पहले देवता हैं। भगवान को खुश करना है तो रोज किसी एक इंसान का दिन अच्छा बना दो, बस इतना बहुत है। अरे तुम तो मंदिर भी जाते हो तुम्हारे मतलब के लिए, सौदा करने भगवान से। मंदिर जाके कहते हो भगवान मेरी नौकरी लगा देना,
तो मैं 5,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरा बिजनेस अच्छा चला दोगे तो अगली बार आपको 56 भोग लगाऊंगा। मेरे लड़के के घर एक सुंदर पुत्र दे दोगे तो मैं मंदिर में टाइल्स लगवा दूंगा। अरे मूर्खो, ये बिजनेस नहीं है तो क्या है? जिसने सारे संसार को बनाया, तुमको और हमको बनाया, उसको तुम क्या? महाराज जी, हमारे आने वाली नई पीढ़ी को किन मार्गों पर चलना चाहिए और लोगों को क्या बताना चाहते हो? अरे आने वाली पीढ़ी को यह शिक्षा देनी चाहिए, झूठ, धोखा और भ्रष्टाचार से दूर रहकर सच बोलना और सही का साथ देना। अपने और दूसरों के हक की रक्षा करनी चाहिए और शिक्षा और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, बल्कि समझ और बुद्धि के लिए शिक्षा लेनी चाहिए और नई तकनीक और विज्ञान के साथ साथ संस्कृति और इतिहास का ज्ञान रखना चाहिए। मेहनत और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलना चाहिए। मेहनत से आगे बढ़ना, किसी भी छोटे बड़े काम में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। मानवता और भाईचारे के मार्ग पर चलना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी से समान व्यवहार करना और जरूरतमंद की माँ की थकान और पिता की मेहनत ही हमारी नींव है। उन्हें भूलना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। आज कितने लोग माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। याद रखो, वही कर्म एक दिन लौटकर सामने आता है। माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं माना गया। भक्ति की शुरुआत भी माता पिता की सेवा से होती है। सच में भगवान चाहिए तो पहले उनके चरणों में देखो। जहां माता पिता प्रसन्न रहते हैं वहीं भगवान बसते हैं। सेवा है समय देना, प्रेम और सम्मान भी देना। माँ बाप की आंखों की मुस्कान ही सच्चा पुण्य है। उनका आशीर्वाद स्वर्ग के द्वार खोल देता है। कल बनारस में मेरी कथा के दौरान एक भक्त ने बड़ा ही गंभीर सवाल पूछ लिया। बोला, बाबा जी, जो लोग मंदिर जाकर सिर्फ रील बनाते हैं, क्या उन्हें भी भक्ति का फल मिलेगा? मैंने कहा, बेटा, आजकल लोगों की भक्ति भगवान से ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया के लिए है कि नहीं भक्तों? मंदिर गए तो सबसे पहले मोबाइल निकाल के फोटो, फिर इंस्टा स्टोरी, फीलिंग ब्लेस्ड, #भक्ति, #पीस। अरे मूर्ख पाखंडियों, मंदिर आए हो भक्ति के लिए या रील्स और फॉलोवर्स के लिए? सच्ची भक्ति तो वो है जब तुम भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दिल से माँ बाप की सेवा करो। पाखंडी कहते हैं चरण छुओ किस्मत बदलेगी, लेकिन असलियत यह है किस्मत तभी बदलती है जब इंसान मेहनत करता है। रातों रात गायब हो जाने वाला बाबा तकदीर नहीं बदलता, वो बस तुम्हारी जेब खाली करता है और सपने लूट लेता है। अगर भगवान पैसों से मिलता तो अमीर पहले से ही संत होते। असली भगवान तो केवल सच्चे कर्म और मेहनत में छिपा है। लोग कहते हैं भगवान सब दे देगा, पर क्या कभी बिना बोए खेत में अनाज उगा है? सांस, धूप, पानी ये तो बिना मांगे मिला, पर नौकरी, पैसा और इज्जत मेहनत से ही मिलता है। भक्ति अच्छी है, मगर अंध भक्ति इंसान को अंधा बना देती है। याद रखो, मंदिर के दिए से रोशनी मिल सकती है, पर रोटी कमाने की ताकत सिर्फ मेहनत से ही मिलती है। आप लोग कहते हो भगवान मेरा भला करेंगे, लेकिन खुद काम नहीं करोगे, उठकर मेहनत करने को तैयार नहीं है। अरे मूर्खों, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो संघर्ष का रास्ता अपनाता है। भगवान से उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन भगवान पर बैठ जाना मूर्खता है। भक्ति इंसान को उठाती है, अंध भक्ति इंसान को गिराती है। मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है, सिर्फ मंत्र जाप करने वाला वहीं का वहीं रह जाता है। जिसने मेहनत छोड़ दी, उसने अपना भविष्य भगवान के भरोसे जला। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाके माथा टेकोगे, पर बाहर कर्म गंदे करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। अरे मेरे पागलों, ईश्वर कोई मंडी का सौदा नहीं कि चढ़ावा चढ़ाओ और फल पाओ। सच्ची भक्ति करो। भगवान मूर्ति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म में भी बसते हैं। सच्ची भक्ति पाखंड नहीं, मन की शुद्धता और करुणा है। भक्तों, प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उन्हें चढ़ावे की जरूरत ही नहीं, उन्हें तो बस आपकी सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम चाहिए। खुद विचार करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये भक्ति है या सिर्फ छल? भगवान को सोने का मुकुट चढ़ाने से पहले
किसी भूखे को रोटी चढ़ाओ। मंदिर में 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ा सकते हो, लेकिन सड़क पर ठंड में कांपते गरीब को एक कंबल नहीं दे सकते। ये कैसी भक्ति है? भक्ति का मतलब भीड़ में धक्का देना नहीं, किसी गिरते को संभालना है। भगवान को फूल चढ़ाने से पहले अपने स्वभाव में खुशबू लाओ। अरे मूर्खों, भगवान को कर्म चाहिए। धुआं और घी की महक से तुम्हारे झूठ और पाप कभी नहीं मिट सकते। भक्तों, तुम सोचते हो कि कर्मकांड से स्वर्ग मिलेगा, पर सच में कर्म ही तुम्हारा असली स्वर्ग और नरक बनाते हैं। कितने लोग मंदिर में दीप जलाते हैं, लेकिन दिल में नफरत का अंधेरा कभी खत्म नहीं करते। सच्ची पूजा है ईमानदारी, दया और अच्छे कर्म। बाकी सब दिखावे के ढेर हैं जो भगवान नहीं। अरे मूर्खों, भगवान को कर्म चाहिए। धुआं और घी की महक से तुम्हारे झूठ और पाप कभी नहीं मिट सकते। भक्तों, तुम सोचते हो कि कर्मकांड से स्वर्ग मिलेगा, पर सच में कर्म ही तुम्हारा असली स्वर्ग और नरक बनाते हैं। कितने लोग मंदिर में दीप जलाते हैं,